आज हम सीखेंगे कक्षा 12 के गणित विषय का प्रकरण 1 की प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न 1 का 3। प्रश्न 1, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक संबंध समतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। का तीसरा, समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6 में R बराबर एक्स वाई जैम वाई भाज्य है x से द्वारा परिभाषित संबंध है। एक हमारा समुच्चय A दिया है जिसके सदस्य 1 2 3 4 5 6 इस तरह के 6 सदस्य हैं, और R जो संबंध है वो क्या है, एक्स वाई, पहला सदस्य हमारा x का, दूसरा y का, और y भाज्य है x से, y हमारा x से भाज्य होना चाहिए। हल, R हमको दिया हुआ है एक्स वाई, वाई भाज्य है x से, और x और y बिलोंग्स टू A है, मतलब x और y दोनों A के सदस्य हैं, y भाज्य होना चाहिए x से। y भाज्य x से मतलब अगर y को हम x से भाग करें तो शेष हमारा कितना आना चाहिए, 0। तो हम कह सकते हैं कि y भाज्य है x से। इसका मतलब यह है कि अगर x का पहाड़ा बोला जाए तो x के पहाड़े में y आना चाहिए, तो वो निशेष भाग दे सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सबसे पहले देखेंगे x की जगह पे हम x से 6 संख्या लिख सकते हैं। तो x की जगह पर अगर 1 लिखते हैं तो 1 के पहाड़े में जो संख्या आती है वो सारी y की होगी, तो 1 के पहाड़े में सारी आती है। उसी तरह से 2 के पहाड़े में 2 4 6, फिर 3 के पहाड़े में 3 और 6, इसी तरह से सदस्य लिखेंगे। तो स्पष्ट है कि r के सदस्य देखो 1 में सारे आएंगे, x की जगह पे 1 लिखें और y में देखो 1 से लेकर 6 तक की सारी संख्या आएगी, और x की जगह 2 रखेंगे तो 2 के पहाड़े में 2 4 और 6, उसी तरह से 3 के पहाड़े में 3 और 6, 4 के पहाड़े में 4, 5 के पहाड़े में 5, 6 के पहाड़े में 6 तक की संख्या लेनी है। x और y दोनों 1 से 6 के बीच की संख्या होनी चाहिए, तो ये r के ये संबंध होंगे। तो यहाँ देखो x बिलोंग्स टू r, x मेरे x का r का सदस्य है, क्यों, क्योंकि यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 3 3 4 4 और 6 6, सभी के सभी r के सदस्य हैं, तो ये हमारा समतुल्य है, इसलिए संबंध R समतुल्य संबंध है। सबसे पहले R के जो सदस्य थे सारे लिख देते हैं, 1 के साथ सब आएंगे, 2 के साथ 2 4 6, 3 के साथ 3 6 4 4 5 5 और ये 6 6। अब दूसरा हमारा होता है सममित। सममित के लिए एक्स वाई R का सदस्य हो और वाई जेड R का सदस्य होना चाहिए, तो वो सममित होगा। x और y दोनों R में होने चाहिए, तो y और x भी होने चाहिए। लेकिन यहाँ 1 और 2 R का सदस्य है पर 2 और 1 नहीं है। देखो 1 और 2 है पर 2 और 1 नहीं हो सकता, इसलिए ये हमारा सममित संबंध नहीं है। संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, संक्रामक के लिए x और y अगर R का सदस्य है और y और z R का सदस्य है, तो x और z भी R का सदस्य होना चाहिए, तो वो संक्रामक संबंध कहलाएगा। और यहाँ पे देखो 1 और 2 R का सदस्य है, 2 और 4 R का सदस्य है, तो 1 और 4 ये भी R के सदस्य हैं, इसलिए यह संबंध संक्रामक संबंध है। इस प्रकार संबंध R यह समतुल्य तथा संक्रामक है और सममित नहीं है।